दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी थाने पहुंचे एफआईआर दर्ज कराने तो क्या सीन हो गया, पुलिस अधिकारियों के साथ क्या बहस होती है, उसके बाद राहुल गांधी को धरने पर बैठना पड़ता है। धरने पर बैठने के बाद राहुल गांधी कैसे दिल्ली पुलिस के साथ साथ अमित शाह और पीएम मोदी की धज्जियां उड़ाते हैं, राहुल गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी आखिरकार थाने क्यों पहुंचे। मोदी सरकार ने सोचा था कि संसद का सत्र खत्म हो गया, ठीक है, कार्रवाई नहीं हो पाई, अमित शाह पीएम मोदी संसद में नहीं आ पाए क्योंकि जवाब देना था, तो बात आई गई हो जाएगी। अगले सीजन तक मामला ठंडा पड़ जाएगा, अगले सत्र से पहले सवाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने ठान लिया है कि जिस मुद्दे पर मोदी सरकार पर टारगेट किया है, मोदी सरकार को घेरा है, उसे आसानी से नहीं जाने देंगे। उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी थाने पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी उस लड़के को लेकर थाने में जाते हैं जिसका शरीर सवाल पूछता है, जिसके शरीर पर पैलेट गन के घाव सवाल पूछते हैं कि यह पैलेट गन आखिरकार किसने चलाई। आपको याद होगा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू में बयान दिया था और यह कहा था, ताल ठोक कर कहा था, किसी को सीरियस इंजरी तो नहीं हुई, किसी की हड्डी तो नहीं टूटी। तो इस लड़के के साथ जो हुआ वो सवाल पूछता है कि आखिरकार पैलेट गन किसने चलाई, किसके आदेश पर चलाई गई और क्या पैलेट गन के घाव सीरियस इंजरी नहीं है। राहुल गांधी ने पहले भी उनके घाव दिखाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार से सवाल पूछा था कि साहिल के साथ जो हुआ उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही आखिरकार किसकी है। जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है। तो संसद के सत्र के दौरान अमित शाह से जवाब मांगते हुए राहुल गांधी ने हरियाणा के साहिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं बिठाई गई। तो राहुल गांधी इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं, डीसीपी ऑफिस जाते हैं। जब राहुल गांधी साहिल को लेकर थाने पहुंचते हैं, पुलिस अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। देश के नेता विपक्ष आए हैं थाने में, तो अब क्या जवाब दिया जाए। अब एफआईआर दर्ज करेंगे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, जांच बिठानी पड़ेगी। अब जांच बिठाई जाएगी तो फिर बताना पड़ेगा कि किसने पैलेट गन चलाई, किसकी गलती थी, क्या पुलिस के जवान की गलती थी या किसी अधिकारी ने आदेश दिया था। काफी देर तक राहुल गांधी की बहस होती है पुलिस वालों के साथ। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है। उसके बाद राहुल गांधी वेटिंग एरिया में भी काफी देर तक बैठते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। राहुल गांधी इंतजार करते हैं कि चलो नेता विपक्ष आए हैं तो हो सकता है पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर लें। काफी देर तक वेटिंग एरिया में राहुल गांधी बैठे रहते हैं, पुलिस वाले उन्हें समझाते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन यहां पर भी बात नहीं बनती। उसके बाद राहुल गांधी को मजबूरन अब धरने पर बैठना पड़ा है। राहुल गांधी धरने पर बैठने को मजबूर हो जाते हैं। टेबल लगा, टेबल पे आओ, चलो।
थाने में धरने पर बैठने के बाद राहुल गांधी ने क्या बयान जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि आज साहिल लोचप के साथ उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए ना गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, ना प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। अमित शाह जी, न्याय से इतना घबरा क्यों रहे हो? ये डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल कर रहे हैं। एफआईआर होगी, न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं उन सभी पर कार्रवाई होगी। साहिल और उनके जैसे हर पीड़ित छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे। तो ये पूरा मामला दिखाता है कि राहुल गांधी अब इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है कि छात्रों पर आखिरकार लाठीचार्ज किसने किया। एक तरफ सरकार के मंत्री कहते कि सीरियस इंजरी किसी को नहीं आई है, तो पैलेट गन के घाव एक बार फिर राहुल गांधी दिखाते हैं साहिल के बदन पर। जब मीडिया के कैमरों के सामने थाने पहुंचते हैं तो एक बार फिर दिखाते हैं और पूछते हैं सरकार से, क्या अपने आप घाव हो गए? क्या आम पब्लिक के पास पैलेट गन हो सकती है पुलिस बल के अलावा? तो आखिरकार किसके आदेश पर ऐसा किया गया? इस सवाल का कोई तार्किक जवाब सरकार के पास नहीं है। मीडिया ऐसे सवाल पूछती नहीं है। पीआर टाइप के इंटरव्यू किए जा रहे हैं मंत्रियों के, लेकिन किसी भी पत्रकार ने काउंटर सवाल नहीं किया कि साहिल के बदन पर यह पैलेट गन के घाव आखिरकार कहां से आए। इसी सवाल को बड़ा करने के लिए अब राहुल गांधी थाने पहुंचे हैं, जहां पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं। अब राहुल गांधी कितनी देर धरने पर बैठते हैं और कैसे उनका धरना खत्म कराया जाता है, यह देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार के मंत्री आएंगे या जिस तरह प्रधानमंत्री के घर से उठाया गया था उसी तरह नेता विपक्ष को उठाया जाएगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।